श्री कीलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रयी दिव्य 3 नेत्रों वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तिष्क पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर इससे ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा साधन श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर श्री शंकर जी ने इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा उत्पन्न पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए कीलित किया है। इसीलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है, वह सिद्धगण एवं गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को कहीं भी घूमने में भय नहीं लगता, न अकाल मृत्यु ही होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए इसकी पूर्ण विधि को समझ करके पाठ प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करें। विद्वान जन समस्त विधि को जानकर ही पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब श्री देवी की कृपा प्रसाद से ही है। अतः यह जप सदा करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे मंद स्वर में पाठ करते हैं, उनको थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है एवं सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। अतः ऐसी जगत जननी माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए।